बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एग्ज़ाम पास करी और बीमा सखी एजेंट बन गई है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बीमा सखी प्रत्येक रूप से सशक्त रहे। सशक्त मतलब है कि आप नॉलेज में अपने सशक्त रहें। यदि आपके पास ज्ञान होगा, यदि आपके पास सरस्वती होगी, तो लक्ष्मी जी का आगमन वहाँ हमेशा ही हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं समय समय पर वीडियो आपको यूट्यूब के पहुंचाता रहूँगा, वो आप देखते रहना। आज भी मैंने एक वीडियो आपको पहुंचाया है, एक पत्र पहुंचाया है, वो दोनों चीज़ आप अवश्य पढ़ें। बीमा सखियों, मैं चाहता हूं कि आप अच्छा एजेंट बने और 1 लाख रुपए महीना तक कमीशन कमाएं। अभी आपका प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कमीशन के अलावा जो 7,000 रुपये महीना मिलेगा उसे भी प्रति माह अपन ले। तो इसके लिए हम नेक्स्ट रविवार को मीटिंग रखेंगे, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। सभी LIC ऑफिस में आए, करीब 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग रहेगी। तो आपको मैं प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, आप संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाने का बोल रहा हूँ। संभावित ग्राहकों की लिस्ट का वही महत्व अपने LIC एजेंट के लिए है जो एक दुकानदार में अपने भरे हुए माल के लिए है। दुकानदार में के पास जितना माल होगा उतने ज़्यादा कस्टमर उसके पास आते हैं और उतना ज़्यादा वो बेच पाता है और उतना ज़्यादा वो कमीशन कमाता है। आपके पास जो पूंजी है वो ग्राहकों की लिस्ट है। आपके जितने परिचित ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा लिस्ट आपकी लंबी होगी, जितने ज़्यादा लोगों से आप बातें करोगे, जितने ज़्यादा लोगों के सामने आप प्रेजेंटेशन दोगे, उतना ही आपका बीमा बिकेगा और उतना ही ज़्यादा आपका कमीशन आएगा। तो प्रेजेंटेशन अपन किनको देने जाएंगे, इसके पहले आपको एक संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाना है। और संभावित ग्राहकों की लिस्ट में ये इंश्योरेंस करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये आपको कुछ भी नहीं सोचना है। मैं आपको 5-6 पॉइंट देता हूँ, उस पॉइंट के हिसाब से आपको लिस्ट बनानी है। और जो बीमा सखी 250 से ज़्यादा संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाएगी, उसके एक बढ़िया गिफ्ट के द्वारा उसका सम्मान किया जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा बना के लाएगी उसको विशेष सम्मान दिया जाएगा और उसको गिफ्ट भी विशेष दिया जाएगा। तो सभी लोग, ये जो लिस्ट है इसके बनाने के लिए बहुत महंगी डायरी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लॉन्ग कॉपी भी ले सकते हैं, एक रजिस्टर ले सकते हैं, उसके अंदर लिस्ट बनाना चालू कर दें। सबसे पहले आप अपने दोस्तों की लिस्ट बनाना चालू करेंगे। तो स्कूल के जितने भी दोस्त हैं जो 1ली से 8वीं तक आपसे पढ़े हैं, मामा जी के यहाँ आप जाते थे वहाँ पे कुछ दोस्त बने होंगे, मौसी जी के यहाँ आप जाते हैं, बुआ जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ जो भी आपके दोस्त बने हैं उन सभी लोगों की एक लिस्ट बना लें। फिर 8वीं से 12वीं तक जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, आपके साथ पढ़े 9वीं से 12वीं तक, उन लोगों की लिस्ट बना लें। आपके कॉलेज फ्रेंड काफ़ी रहते हैं, आप बैचलर करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसके बाद कई लोग कंप्यूटर के कोर्स भी करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, उन BEd करते हैं। तो ये जितने भी सहपाठी इन लोगों की आप अवश्य लिस्ट बनाएं। इसके अलावा आप कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो जो नौकरी कर रहे हैं या जिनके हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं या जिनके हर कर रहे हैं, उनसे उनके ऑफिस में काम करने वालों की एक लिस्ट अवश्य बनाएं। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि आप पहले कहीं सर्विस छोड़ चुके हैं, तो उस ऑफिस में जो आपके परिचित हैं उन लोगों के भी लिस्ट में आप नाम अवश्य लिखें। आपके कॉलोनी के, गांव के जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों के नाम भी आपको अवश्य लिखना है। रिलेटिव्स में आपको अपने परिवार में यदि कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम जिन जिन लोगों को पत्रिकाएं देते हैं उन लोगों को सभी के नाम लिखना है। इसी प्रकार से अधिकतर क्या होता है कि हम हमारे परिवार में तो बुआ की लड़की को भी जानते हैं, मौसी की लड़की को भी जानते हैं, जिया जी को भी उनके जानते हैं, लेकिन ससुराल परिवार में हम बहुत कम लोगों को जानते हैं। तो अपने ससुराल में अपने स्पाउस को, पति पत्नी को पास में बिठाएं एवं उनके परिवार में बुआ की लड़की, मामा की लड़की, जितने भी उनके भी 3 पीढ़ी तक संबंध हैं, जिनको उनके परिवार में शादी होती है और वो पत्रिका देते, उन सभी लोगों के लिस्ट में नाम लिखे। और जो पत्नी पक्ष के रिश्तेदार हैं उसमें पत्नी से फ़ोन लगवाएं, बीमा सखी से फ़ोन लगवाएं। और जो पति के रिश्तेदार हैं उसमें बीमा सखी अपने पति को बोलें कि उनसे वो फ़ोन लगवाएं और फिर बात करें। नेबर्स, फिर इसके बाद में आपके पड़ोसी है, पड़ोसी भी कहीं होते हैं, अपना ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ आसपास अपने दुकान वाले परिचित हो जाते हैं। अपने गांव के पड़ोसी है, जो गांव अपन ने छोड़ दिया है, जो शहर अपन ने छोड़ दिया है और अपन जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं, उन सब पड़ोसियों की भी आपको लिस्ट बनाना है।
और अपन जिन लोगों के साथ लेन देन करते हैं, मतलब पैसा का जिन लोगों को व्यवहार करते हैं, जैसे आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है, आपके बच्चे की ड्रेस आप कहीं से खरीद रहे हो, आपकी साड़ी आप जहाँ से खरीद रहे हो, आप दूध जिससे ले रहे हो, मकान बनाने में कम से कम 4 से 5 तरीके के लोग आपके पास यूज होते हैं। इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, प्लम्बर होता है, टाइल्स लगाने वाला होता है, वॉलपेपर लगाने वाले होते हैं, फुट कलर करने वाले होते हैं। तो इन सारे लोगों की फ़ोन नंबर आपके फ़ोन में रहते हैं। इन लोगों की आप लिस्ट बनाओ और इनके साथ ही जब भी आप किसी कार्यक्रम में जाते हो या कहीं बाहर बाजार में निकलते हो तो कोई भी अपरिचित टकराता है तो उस लोगों का भी नाम पूछ के मोबाइल नंबर लेके अपनी लिस्ट बनाना चालू कर दो। तो आप मैक्सिमम जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, लिस्ट होने के बाद क्या है, 1 to 1 आप फ़ोन बैठा कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद में जो भी आपको इंटरेस्टेड दिखता है उसको हम बीमा पॉलिसी समझाने के लिए उनके घर पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है, तो ये आज से ही आप प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट चालू कर दो। कल मैं एक वीडियो और एक प्लान प्रेजेंटेशन का बताऊंगा, फिर आपने एक प्लान देखना। और अभी अपन फॉर्म भरने का एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, वो वीडियो भी आपने अवश्य देख लेना। ओके, थैंक यू।